हम हमेशा से यही सुनते आ रहे हैं कि वैम्पायरों की एक अजीब दुनिया होती है और उनका भोजन मनुष्य का खून होता है। कुछ ऐसी ही है ये कहानी जहां जंगूरा के वैम्पायरों ने अपना साम्राज्य धरती पर फैलाने की सोची। वैम्पायरों के मालिक टायसन के बेटे समर को धरती की एक लड़की निया से प्यार हो गया। समर चाहता है कि निया उसके साथ जंगूरा चले। इसके लिए उसको निया को वैम्पायर बनाना होगा। क्या होगा समर और निया के ऐसे अनूठे और अजीबोगरीब प्यार का नतीजा? क्या धरती पर वैम्पायरों का आधिपत्य हो पाएगा या धरती इन वैम्पायरों से मुक्त हो पाएगी? और क्या होगा निया का? क्या समर अपने पिता टायसन के विरुद्ध जाकर दुनिया को बचा पाएगा? सस्पेंस से भरी इस अनूठे प्यार की कहानी के सभी पड़ावों को जानने के लिए सुनें वैम्पायर और बने रहे हमारे साथ। कमिंग सून। नाइट क्लब गोवा। तीनों कपल्स क्लब आए हुए थे जहां कोई डांस फ्लो की रौनक बना हुआ था तो कुछ लोग बार काउंटर पर अपने ड्रिंक्स ऑर्डर कर रहे थे। तभी अंकित ने भी टेकिला शॉट्स एंड 3 ऑरेंज जूस का ऑर्डर किया, जिसे सुनते ही अव्या उसे रोकते हुए, अंकित दी के लिए ऑरेंज जूस ऑर्डर करो, बाकी हम दोनों तो शॉट्स पिएंगे। क्यों पार्टनर? अव्या ने मुस्कान से कंधे भिड़ाते हुए कहा। मुस्कान भी आंख मारते हुए, क्यों नहीं पार्टनर। तभी अभय अव्या को घूरते हुए, तुम ड्रिंक करती हो? अव्या आराम से, हाँ पर ज्यादा नहीं, सिर्फ मूड में आने के लिए। शौक है, आदत नहीं। कैसा वाहियात शौक है। कोई जरूरत नहीं है ड्रिंक करने की। आज के बाद तुमने हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभय हल्के गुस्से से बोला, जिस पर प्रिया भी उसका साथ देते हुए बोली, यस आवो, अभय इज राइट दी, हम हैंडल कर लेते हैं और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। इससे पहले भी हम कई बार पी चुके हैं। क्यों मुकु? अव्या इतरा कर बोली। अमय और अंकित आंखें फाड़े बस उन्हें घूर रहे थे तो वही अभय खा जाने वाली नजरों से उन्हें घूर रहा था। तब तक इन सब का ऑर्डर भी आ गया। अव्या और मुस्कान ने एक ही सांस में पूरी शॉट खत्म कर दी जो सभी को हैरान कर गया। अव्या एक और उठाने लगी तो अभय ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। बस आज के लिए इतना काफी है। अव्या का मुंह बन गया। वही अभय उसके आगे ऑरेंज जूस करते हुए, ये पियो, ये बेटेर है। अव्या कुछ कहती उससे पहले ही कोई जोर से अव्या का नाम पुकारता है और झट से आकर उसके गले से लग जाता है। अव्या खुश होते हुए, ऋतु व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। वो लड़की अव्या से दूर होकर, सरप्राइज तो तूने हमें कर दिया। कॉलेज से सिर्फ 1 वीक का लिव लेकर गई थी, वो 1 वीक तूने तो 1 ईयर में बदल दिए। पूरे 1 साल बाद तुझे सामने से देख रहे हैं, वरना आपके दर्शन तो रोज कभी सोशल मीडिया हेडलाइन या न्यूज में देखने को मिल रहे थे। हाँ यार, वहां से आने के बाद फिर मूड चेंज हो गया। मेडिकल ड्रॉप कर डेट का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। ऋतु उसे साइड से गले लगाते हुए, यार तू चाहे किसी भी फील्ड में हो, सक्सेस खुद बाखुद तेरे पास चली आती है। खैर वो सब छोड़, तू यहाँ गोवा में, हाँ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ट्रिप पर आए हो। सभी इन दोनों को कंफ्यूजन में देख रहे थे। बाकी बातों से हल्का हल्का जान चुके थे ये लड़की अव्या की दोस्त है। फिर भी अभय पूछ बैठा, आवू ये कौन है? ऋतु ने आवाज की दिशा में देखा जहां अव्या के बगल में बैठा अभय, जिसका चेहरा इस हल्के अंधेरे में डूबा हुआ था, इसीलिए वो ठीक से देख नहीं पाई। अव्या ऋतु को इंट्रोड्यूस करवाते हुए, ये ऋतु है, सॉरी बेचल और डॉक्टर ऋतु, लखनऊ में हम दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज में थे। फिर ऋतु की ओर देखते हुए, एंड ऋतु ये है मेरी दी प्रिया, उनके हस्बैंड अमय। प्रिया और अमय दोनों ने ऋतु को हाय किया। फिर अव्या अंकित की ओर पॉइंट करते हुए, ये है अंकित। ऋतु ने मुस्कुराते हुए अंकित की ओर हाथ बढ़ा दिया। अंकित जैसे ही ऋतु से हाथ मिलाने को हुआ उतने में ही मुस्कान ऋतु का हाथ पकड़ लेती है। सभी हैरानी से उसे देख रहे थे तो वही मुस्कान दांत चमकाते हुए, नाइस टू मीट यू। ऋतु अजीब से एक्सप्रेशन लिए अव्या को देखने लगी, जिस पर अव्या मुस्कुराकर, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड मुस्कान उर्फ मुकु। ऋतु झट से मुस्कान के गले लग गई। मुकु, फाइनली तुमसे मुलाकात हो ही गई। ऋतु मुस्कान से दूर होते हुए, तुम्हारे बारे में इस अव्या के मुंह से काफी कुछ सुना है। दोनों की कुछ बातें चली। फिर ऋतु अव्या के कंधे पर हल्का सा मारते हुए धीरे से सबसे मिलवा दिया, लेकिन अपने बाजू खड़े हैंडसम से तो मिलवा। अभय जो खामोशी से ड्रिंक पी रहा था, अव्या एक नजर उसे देख तिरछा मुस्कुरा दी। ये मेरे फ्रेंड है अभय। अभय, नाइस नेम। हाय अभय। ऋतु ने अभय की ओर भी अपना हाथ बढ़ाया। ऋतु से हाथ मिलाते हुए अभय अव्या के कान में, फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। अव्या दांत दिखाते हुए, यस फ्रेंड। अब अगर प्रमोशनल चाहिए तो पहले इजहारे इश्क करना पड़ेगा, जो अभी तक आपने किया नहीं है, और जब तक करोगे नहीं तब तक गाड़ी फ्रेंड के आगे बढ़ेगी नहीं। बात नहीं बनी तो अब धमकी दे रही हूँ।
आपने वो तो सुना ही होगा, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैंने भी कर दी उंगली टेढ़ी। इन दोनों की खुसुर फुसुर करते हुए देख ऋतु बोली, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? अव्या अभय से दूर होते हुए, कुछ नहीं, तुम अकेले आए हो या पूरी गैंग साथ आए हैं? यार बिना गैंग के कभी मैं अकेली चली हूँ, पूरा मोहल्ला साथ लाए हूँ। चल तुझे मिलवाती हूँ सभी से, मैं बस कुछ देर में आई। अव्या जाने लगी तो अभय उसे रोकते हुए, ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी ही वापस आ जाना, क्योंकि हम सब निकलने ही वाले हैं। ओके मुकु तू भी चल। अव्या मुस्कान और ऋतु के साथ दूसरी साइड आ गई, जहां उसके दूसरे भी कई दोस्त बैठे थे। अव्या सभी से मिल रही थी, तभी ऋतु उसके पास आई। अव्या, एक मिनट। हाँ बोलना। ऋतु सामने बैठे अभय की ओर पॉइंट कर बोली, यार तेरा वो दोस्त सिंगल है क्या? अव्या ने जब ऋतु जहां देख रही थी वहां देखा तो एकदम से, मिंगल? मेरा मतलब वो सिंगल नहीं मिंगल है, मैरिड है। ऋतु का मुंह लटक गया उदासी से। वो शादीशुदा है, पर उसकी वाइफ कहाँ है? ऋतु चारों ओर देखती हुई बोली, जिस पर अव्या उसे अपने साथ बैठाते हुए, यार होंगी यही कहीं, तू यहाँ हमारे साथ एंजॉय करना, कितने दिन बाद मिले हैं हम सब। ऋतु भी अभय का ख्याल जहन से निकालते हुए, हुम्मा सही बोल रही है तू, तुझसे तो पुराना हिसाब भी बराबर करना है। यहाँ अभय की नज़र बाबा अव्या पर बनी थी, तभी अंकित उसके बगल में बैठते हुए, भाई ये लड़कियां सच में ऐसी ही होती है, हमारा दिल उनमें और उनका दिल पत्थर में, कभी कुछ समझती ही नहीं है। अभय उसे घूर कर, हो गया तेरा, हाँ तो जा यहाँ से। अंकित मुंह बनाकर, कहाँ जाओ भाई, मेरी वाली को तो आपकी वाली अपने साथ ले गई। अभय बुरी तरह उसे घूरने लगा, जिससे अंकित तुरंत उठकर प्रिया और अमय के पास चला आया। अभय की नजरें एक बार फिर अव्या पर जम गई। यहाँ अंकित प्रिया से, भाभी आपने जूस नहीं पिया? प्रिया ना में सिर हिलाते हुए, नहीं अंकित, मुझे इस जूस से अजीब सी स्मेल आ रही है। अच्छा मैं चेंज करवा देता हूँ। रुकिए, नहीं रहने दो, मेरा मन भी नहीं है। अरे कुछ तो पी लो, दिन अभी तुमने ढंग से नहीं किया, अगर तबीयत वबीयत खराब हो गई तो फिर घूम लेना अच्छे से। अमय दांतते हुए बोला, आखिर वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन प्रिया की ये खाने पीने को लेकर लापरवाही नहीं। पर उसके डांटने से प्रिया रो पड़ी। अरे क्यों रही हूँ? अमय परेशान हूँ कर बोला, लेकिन प्रिया तो सीधे उठकर चली गई। भाई भाभी को क्या हुआ? अंकित बेहद ही मासूमियत से बोला, जिस पर अमय झुंझुलाकर, यार मुझे क्या पता। अमय भी प्रिया के पीछे पीछे चल दिया। यहाँ अंकित खुद से, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? बहुत बुरा है तू, इसमें माँ से पूछने वाली कौन सी बात है? अभय उससे नजरें फेरते हुए बोला, जिस पर अंकित का मुंह और छोटा हो गया। दिल्ली हॉस्पिटल, सुधा जी वार्ड के बाहर चक्कर काट रही थी, साथ ही पुलिस की टीम भी वहां खड़ी थी। तभी वार्ड के बाहर डॉक्टर निकले। डॉक्टर जेलस से, वो ठीक है, सिर पर ज्यादा चोट लगी है, टाका दे दिया है, कुछ 1 घंटे में होश आ जाएगा। हम उसे कब तक ले जा सकते हैं? जेल के कहने पर डॉक्टर, होश में आने बाद अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो आप आज ही उन्हें ले जा सकते हैं। मैं अपने बच्चे से मिल सकती हूँ? सुधा जी तड़पते हुए बोली, जिस पर डॉक्टर मना करते हुए, नहीं वो अभी होश में नहीं है, होश में आने बाद चाहे तो मिल सकती है। कुछ 1 घंटे के बाद अक्षय को होश आ गया, उसकी कंडीशन नॉर्मल थी, इसीलिए डॉक्टर्स ने भी दोषचार्य दे दिया। पुलिस अक्षय को ले जाने लगी। सुधा जी उन्हें रोकते हुए, प्लीज सर, मेरे बेटे को चोट लगी है, उसे उस काल कोठरी में मत ले जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। माताजी हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, जो काम आपके बेटे ने किए हैं ना उसके लिए ये सजा भी कम है। अब प्लीज Hamaravakta barbada mataki ji, Jalera ne suda ji ko sahida kia ora kanstbala ko isara kara aksaya ko lane k like aham, kanstbala aksaya ko lahane lage, sira mi patti, gale mi patti, vadi hi mam ne jana dalagabaga nakala hi dt lekina sayada jindagi bakiti isi live o baka nakala. Suda ji ki amkam se amsu ruka nahi rehi the ora aksaya ke pathara dilami una amsu o ka koi asara nahi para rahada, vota bilkala kamosa hu kukada, kucha bolata hi nahi ora nahi dilami apain kai ka koi pakatavada, surfa eka aga baraki waiti, vidal ki aga. नेक्स्ट नाइट गोवा। रात के वक्त बीच के पास अंकित ने बोनफायर का सेटअप तैयार किया था, जहां अव्या, अभय, मुस्कान, अंकित चारों बैठे थे। अव्या अंकित से, दी और जीजू कहाँ है? उम्मा वो रहे, अमय प्रिया को लेकर आया। प्रिया कुछ वीक लग रही थी, उसे ऐसे देख अव्या चिंता से, व्हाट हैपन दी, आप ठीक तो हो?
जीजू क्या हुआ है दी को? पानी बदलने से शायद थोड़ी तबीयत बिगड़ चुकी है आवो, बाकी एवरीथिंग इज फाइन। प्रिया अव्या को शांत करवाते हुए बोली, जिस पर अभय, भाभी हमें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। नहीं अभय, आई एम ओके, ठीक हो जाऊंगी, 3 दिन से यही बोल रही हूँ, ठीक होने की जगह और बीमार हो रही हूँ। अमय नाराजगी से बोला, जिस पर प्रिया की आंखें आंसुओं से भर गई। उसे रोता देख मुस्कान और अव्या चुप करवाने लगे। अमय उसे मानते हुए, प्रिया सॉरी प्लीज शांत हो जाओ, आप हमेशा डांटते रहते हैं मुझे। हाँ तो डांटने वाले काम भी तो मत किया करो, तुम तकलीफ में हूँ और तुम्हें तकलीफ में देख मुझे पेन हो रहा है, प्लीज समझने की कोशिश करो। मुस्कान भी प्रिया को समझाते हुए, यस पार्टनर, जीजू सही कह रहे हैं, तबीयत खराब है तो डॉक्टर को दिखा लीजिए, ऐसे इग्नोर करने से बाद में प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। सबके कहने पर प्रिया मान गई। ओके बट अभी हम अपनी पार्टी एंजॉय कर ले। सब मुस्कुरा दिए। गाना बजाना गेम्स शुरू हुआ। अंकित गिटार काफी अच्छा बजाता तो वही अव्या गाती बड़ा मीठा थी। दोनों ने कॉम्बो बनाया और एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना पेश कर दिया। अभय को अब अपने ही भाई से जलन हो रही थी, इसीलिए उसने अव्या को झट से अपने बाजू खींच लिया। अव्या हैरानी से उसे देखने लगी। वही अभय, घूरो मत वरना यही समुंदर में उठाकर फेंक दूंगा। अव्या भी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए, रहे लो मेरे बिना, अगर हाथ तो फेंक दो, क्योंकि मेरे से ज्यादा नुकसान आपका ही होगा। अभय खामोश हो गया। वही अव्या मुस्कुरा उठी, क्योंकि आज पहली बार वो अभय को चुप करवाने में कामयाब हुई थी। यहाँ मामला अब गेम्स की ओर बढ़ा। सभी ने ट्रूथ एंड डेयर डिसाइड किया। बॉटल घुमाई गई और सबसे पहले बारी आई मुकू की। अंकित अमय का टेक लगाते हुए, हुम्मा तो मोहतरमा, बताए क्या चूज करेगी आप, ट्रूथ एंड डेयर? मुस्कान को डर था कहीं डेयर में ये इंसान कुछ उल्टा सीधा ना करवा ले, इसीलिए वो झट से ट्रूथ। अव्या तुरंत से ओके, बट सवाल मैं पूछूंगी तो बता मुकू, तुम अंकित को कब से प्यार करती हो? अंकित जिसका मुंह फूल गया था अव्या का सवाल सुन वो खुश हो गया। वही मुकू अंदर ही अंदर अव्या को कोसते हुए, तुझसे अच्छे तो दुश्मन होते हैं, जानती है अंकित जी के आगे मेरी केची जैसी जुबान नहीं चलती फिर भी। अरे तुम सोच क्या रही हो, जवाब दो। अंकित मुस्कान को छेड़ते हुए बोला। मुस्कान के गाल लाल पड़ गए। वो नजरें झुकाते हुए, कुछ कुछ तो पहली नजर से हो गया था, बट फीलिंग्स पार्टनर और जीजू की शादी में जागी थी। सभी ने ताली बजा दी, लेकिन अव्या ने तो सीधे सिटी, वहाँ रे मेरी जान, तू तो मेरा नाम रोशन करके ही रहेगी। उम्वा। अव्या ने मुस्कान की ओर फ्लाइंग किस भेज दी, जिस पर सभी हंस दिए सिवाय अभय के। उसे तो गुस्सा आ रहा था। खेर देखते ही देखते अंकित, प्रिया में तीनों आउट हो गए। अब गेम में सिर्फ हमारे मेन लीड बचे थे। अंकित बॉटल सेंटर पर रखते हुए, आप दोनों तैयार हैं? दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। अंकित ने बॉटल घुमा दी। सभी की नजरें बॉटल पर थी तो वही हमारे अव्या अभय बस एक दूसरे को आंखों ही आंखों से छेड़ रहे थे। तभी बॉटल रुकी। बॉटल का पॉइंट अभय की ओर था। मुस्कान और प्रिया आकर अव्या से चिपक गए, क्योंकि बोले तो गर्ल्स जीत गई थी। अमय अभय से, हाँ भाई ट्रूथ एंड डेयर। डेयर। प्रिया कमर पर हाथ रखते हुए, हुम्मा तो देवरानी सा, बताए क्या करवाया जाए आपके वीर से? अंकित उछल कर, कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी या मुजरा? बोलो। अमय हंस पड़ा। वही अभय की तो मुठिया कस गई। अव्या में सिर हिलाते हुए, नहीं ये सब मेरे हस्बैंड के लिए नहीं बने हैं, फिर क्या करवाना चाहती हूँ तुम ही बता दो, मुकू बोली, जिस पर अव्या टेढ़ा मुस्कुराकर, अपने दिल की बात जो मैं सुनना चाहती हूँ। अभय जानता था अव्या कुछ ऐसा ही बोलेगी, इसीलिए नीचे सिर कर मुस्कुरा दिया। सभी की नजरें अभय पर टिक गई। वही अव्या की धड़कनें तेज होने लगी। अभय ने गहरी सांस छोड़ी और अव्या के चेहरे को देख हल्का सा मुस्कुराकर, नाजुक सी मोहब्बत है, शीशे सी कहानी है। अव्या एकटक अभय को देखने लगी। वही अभय उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर धीरे से चूमते हुए, नाजुक सी मोहब्बत है, शीशे सी कहानी है, मैं उसका दीवाना हूँ, वो मेरी दीवानगी है। सभी ने तालियां बजा दी। अव्या जो अब तक अभय में खोई हुई थी, वो होश में आई। अंकित अभय के गले से लगते हुए, भाई आप तो मोहब्बत में शायर भी बन गए, आज तक सिर्फ सुना था पर अब देख भी लिया। तभी अव्या में सिर हिलाते हुए, ये चीटिंग है, आपने चीटिंग की है अभय। क्या चीटिंग की है मैंने, बताओ? अभय अनजान बनते हुए बोला, जिस पर प्रिया अमय भी पूछने लगे। अव्या कुछ कहती उतने में ही उसका मोबाइल घंघना उठा। अव्या अभय को घूरते हुए साइड में चली गई। कॉल अविनाश जी का था।
कुछ मिनट बात करने के बाद अव्या उन सभी के साथ आकर बैठ गई, लेकिन अभय से बात नहीं की। यहाँ अमय, प्रिया, अंकित, मुस्कान अपनी ही मजाक मस्ती में लगे थे। अभय अव्या के कान में धीरे से, नाराज हूँ। अव्या गुस्से से, नहीं, बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लगता। अभय सपाट तौर पर बोला, जिस पर अव्या धीमे से, जानते थे ना मुझे क्या सुनना है, फिर भी आप जानकर भी अनजान बने रहे। देख लीजिए, जितना मुझे तंग कर रहे हैं ना आप, इस सारे इश्क के जवाब में मैं भी आपको इंतजार दूंगी। अव्या गुस्से गुस्से में बोल गई, लेकिन उसकी कही बात अभय के दिल को चुभ गई। इंतजार, ये शब्द वो उस इंसान से बोल रही है जो पिछले 5 सालों से सिर्फ उसका इंतजार ही तो कर रहा है। जहां उसके इस लंबे इंतजार से अनजान अव्या खफा हुई बैठी थी। अभय शांत होकर बैठ गया। उसने आगे कोई शब्द नहीं कहा। अव्या के लिए छोटी सी लाइन थी, लेकिन अभय के लिए, उसके लिए तो ये तेजाब सा था। दोनों खामोश से बैठे रहे तब तक जब तक उनके कानों में अमय की चीखने की आवाज ना पड़ी। दी, प्रिया अमय की बाहों में झूल गई, जिसे देख सभी घबरा गए। अव्या रोते हुए, दी, जीजू दी को क्या हुआ? अमय जो खुद शोक में था, उसे भी समझ नहीं आ रहा था अचानक हंसती खेलती प्रिया को क्या हो गया। अभय अमय को हिलाते हुए, भाई, भाभी को लेकर कमरे में चलिए, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। अमय ने प्रिया को गोद में उठाया और होटल की ओर बढ़ गया। कुछ वक्त बाद सभी कमरे के बाहर खड़े थे। सभी बेचैन थे और डॉक्टर के आने का वेट कर रहे थे। तभी डॉक्टर कमरे के बाहर आए। अमय तुरंत, डॉक्टर क्या हुआ है मेरी वाइफ को? घबराने वाली कोई बात तो नहीं है ना, वरना मैं उसे लेकर हॉस्पिटल चलता हूँ। मिस्टर अमय रिलैक्स, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि खुशी की खबर है। आप फादर बनने वाले हैं। योर वाइफ इज प्रेग्नेंट। ये खबर सुन अमय 1 सेकेंड के लिए मूर्ति बन गया। अभय और अंकित दोनों उसके गले लग गए। वही अव्या और मुस्कान तो खुशी से झूम उठी। कांग्रेचुलेशन भाई, भाई मैं चाचू बनने वाला हूँ। ओह गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अमय भी अपने दोनों भाइयों के गले से लग गया और अंकित का सिर सहलाकर, और मैं पापा बनने वाला हूँ। फिर वो तीनों अलग हुए। अव्या और मुस्कान तो पहले ही कमरे में घुस गई थी। उन्हीं के पीछे ये तीनों बॉयज भी अंदर आ गए। प्रिया को होश चुका था और डॉक्टर ने उसे प्रेगनेंसी की खबर भी दे दी थी। खुशी और हैरानी दोनों के मिले जुले भाव उसके फेस पर थे। अव्या दौड़ते हुए आए और उसके गले से लग गई। दी, मैं मासी बन गई। तभी अभय उसे बीच में टोकते हुए, 1 मिनट व्हाट मासी, तुम चाची हूँ बनोगी? अव्या ना में सिर हिलाते हुए, नहीं मैं चाची नहीं, आप मौसा बनोगे। नहीं चाची, तुम मेरी वाइफ हो उस लिहाज से चाची हुई, आप मेरे हस्बैंड है उस तरीके से आप मौसा हुए। ये चारों कभी एक दूसरे को देखते तो कभी सामने लड़ रहे चाचू मासी को। तभी अमय उन्हें रोकते हुए, 1 मिनट, एक काम करो, तुम दोनों बाहर जाकर डिसाइड कर लो कौन क्या बनेगा, तब तक मैं अपनी बीवी से शांति से बात कर लेता हूँ। जीजू, इसमें डिसाइड करने जैसा क्या है? मैं मासी हूँ और अभय मौसा। यार ये मौसा कितना ओल्ड फैशन है और चाचू कितना कुल लग रहा है। मैं चाचू और तुम चाची, बस बात खत्म। दोनों को शांत करवाते हुए प्रिया, अच्छा जब बेबी आ जाएगा तब खुद उससे ही पूछ लीजिएगा कौन मौसा है और कौन चाची। ओके, दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। अमय प्रिया से उसकी हाल खैरियत पूछने लगा। तभी अंकित खुशी से उछलते हुए, भाभी आपको क्या चाहिए, बेटा या बेटी? अमय तुरंत, बेटी। प्रिया एब्रो उछकाते हुए, क्यों बेटी क्यों, बेटा क्यों नहीं? अमय ने ना में सिर हिला दिया, जिस पे प्रिया, बट मुझे बेटा चाहिए। अब ये दोनों मियाँ बीवी शुरू हो गए बेटा और बेटी के लिए। अंकित अपना सिर पिटते हुए, अब ये लोग शुरू हो गए। अंकित धीरे से मुस्कान से, तुम्हें क्या बनना है, मासी या चाची? मुस्कान शर्मा कर, जो आप बनाना चाहे, मैं तो तुम्हें चाची बनाऊंगा। प्रिया की प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही राठौर मेंशन में खुशी की लहर दौड़ गई। यहाँ से ये तीनों कपल्स भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जाते वक्त अव्या अभय के साथ चापोरा किला पहुंची। अव्या किले की दीवार पर पैर लटकाए बैठी थी। तभी अभय, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अव्या उसका हाथ पकड़ अपने साथ बैठा लेती है। गूगल पर सर्च किया था, गोवा की मेमोरेबल प्लेसेस के बारे में, तो फर्स्ट पर यही सजेस्ट हुई। हमारी लोकेशन के करीब में भी थी, तो चलिए आए आपको लेकर। तुम मेरे साथ मेंबर्स बना चाहती हो? अव्या मुस्कुरा कर, हाँ, क्योंकि किसी और के साथ बनाने का लाइसेंस तो एक्सपायर हो गया। होता भी तो आप बनाने देते। अभय उसे घूर कर, सोचना भी मत वरना तुम्हारी एक गलती से 3 जाने जाएगी। अव्या कन्फ्यूजन से,
3 केसे। अभय सीरियस होकर, एक वो, दूसरी तुम और तीसरा मैं। उस अभागे का तो समझ आता है। मेरा भी कुछ कुछ समझ आ गया, लेकिन आप कैसे? इस वक्त वो किले के टॉप पर बैठे थे। सामने नदी होने से हवाएं तेज और ठंडी बह रही थी। अव्या के बाल हवा में उड़ने लगे। वही अभय उसकी आंखों में देखते हुए, तुम्हारे बिना तो वैसे भी जिंदगी जहनुम बन जाएगी, फिर मैं जी कर भी क्या करूंगा। अव्या ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, जिससे अभय के आगे के शब्द उसने गले में ही रह गए। अव्या आंखें बंद किए उसके होठों को सख्त करने लगी। अभय उसके चेहरे से थोड़ा सा दूर हटते हुए, लिटिल तुम्हें अभी भी किस करना नहीं आती। अव्या ने गुस्से से मुंह फेराना चाहा, मगर अभय ने तुरंत उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया। दोनों मदहोश होकर एक दूसरे को चूम रहे थे। 1 हफ्ते बाद सेंट्रल जेल में सभी कैदी अपने अपने कामों में लगे थे। अक्षय रसोई में घुसा कुछ कैदियों के साथ रात का खाना बना रहा था। उसने चूल्हे में आग लगाए और बर्तन चढ़ा दिया। इस 1 महीने में उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। हड्डियों में चंडी चिपक गई थी, रंग दब चुका था, लेकिन जो नहीं बदला था वो था उसका दिल। अभी भी वैसा ही काला और इशरा से भरा हुआ था। तभी कांस्टेबल उसके पास आया। पूरी रात नहीं है तेरे पास यहाँ सोचने के लिए, फटाफट हाथ चला। अक्षय ने एक नज़र उस कांस्टेबल को देखा, फिर अपने काम में लग गया। अभी कुछ ही मिनट गुजरे होंगे, इतने में जोर का धमाका हुआ और पूरा रसाई घर आग को लपटों में झुलस गया। कैदी, कांस्टेबल एवं जेलर भी इस भड़कती आग को बुझाने की कोशिश में लगे थे। यहाँ सबको बिजी देख अक्षय छुपते हुए जेल की बाउंड्री तक पहुंच गया। आग फैलती जा रही थी, जिसे ठंडी करने में सब बिजी थे, जिसका अक्षय ने फायदा उठाया और बाउंड्री की दीवार से एक लकड़ी की प्लाई हटाई। सामने रास्ता निकल गया और बिना वक्त गवाए अक्षय पुलिस की कैद से भाग निकला। अगली सुबह पैलेस दिल्ली। अभय डाइनिंग टेबल पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। इतने में उसे जूतों की कटकट सुनाई पड़ी। सामने नजर गई तो पलकें झपकना ही भूल बैठी। दिल तेजी से धड़क उठा। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए धीरे से, ये लड़की किसी दिन मुझे हार्ट अटैक देकर ही मार डालेंगी। सामने सिलियों से अव्या अपनी शर्ट के स्लीव्स फोल्ड करते हुए नीचे आ रही थी। ब्लू शर्ट जिसके ऊपरी 2 बटन खुले और स्लीव एल्बो तक फोल्ड थी। व्हाइट पेंट, खुले बाल, पैरों में व्हाइट स्नीकर्स, हाथ में ब्लैक वॉच और गले में पिंक रूबी पेंडेड, लाइट मेकअप और पिंक कलर की लिपस्टिक के साथ उसने अपना पूरा लुक कंप्लीट किया था। अव्या आकर अभय के बराबर में बैठ गई। वही अभय न्यूज़पेपर साइड में रखते हुए, कहीं जा रही हूँ? अव्या ब्रेड खाते हुए, हाँ फिलहाल तो कंपनी जा रही हूँ। अभय उसके हाथ से ब्रेड लेकर उसमें बटर लगाते हुए, फिलहाल से मतलब कहीं और भी जाने वाली हूँ क्या? मीटिंग बाद फ्रेंड्स के साथ क्लब जाऊंगी, पार्टी करने। मुस्कुरा भी जाएगी? नहीं, वो जो गोवा में मेरी लखनऊ के कुछ फ्रेंड्स नहीं मिले थे, उन्हीं लोगों ने आज पार्टी रखी है, बस वही जाऊंगी। अभय कॉफी पीते हुए, ओके फिर मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा। अव्या अपनी जगह से उठते हुए, नहीं मुझे आने में वक्त लगेगा, आप इंतजार मत करना। इतना बोल अव्या ने अभय के गाल पर किस दी और तुरंत भाग निकली। मगर फिर भी अभय चिल्लाते हुए, ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है, शार्प 5 क्लॉक में तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अव्या जाते जाते, ओके। अव्या पैलेस से बाहर निकल गई। यहाँ अभय ने किसी को कॉल लगाया और 2 से 3 रिंग में ही कॉल पिक हो गया। अभय कोल्ड वॉइस में, सारी अरेंजमेंट हो गई? जी सर, सब हो गया है, बस थोड़ा बहुत बाकी है, शाम तक वो भी पूरा हो जाएगा। मैं आपको कुछ पिक सेंड करता हूँ। अभय के पास उस इंसान से 3-4 पिक के साथ कुछ क्लिप भेजी। रेड रोजेस से ढका एक बेहद ही खूबसूरत बंगला, जहाँ हर तरफ सिर्फ गुलाब ही गुलाब थे। एक बड़ी सी वॉल पर उसकी और अव्या की सुंदर सी पिक्चर लगी थी। ये पिक्चर शायद प्रिया और अमय के संगीत के वक्त थी, जब अव्या अभय ने दादाजी को सरप्राइज दिया था और उसमें अव्या ने साउथ इंडियन लुक किया था। अभय क्लिप को देख मुस्कुरा कर, आज तुम्हारी सारी शिकायत खत्म कर दूंगा और वो भी कह दूंगा जो तुम सुनना चाहती हो। अभय ने आज अव्या को प्रपोज करने का सारा इंतजाम कर दिया था। वो भी अब और उसे नहीं तड़पना चाहता था। खैर देखते ही देखते शाम के 4:30 बज गए। अभय अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। आज का दिन तो उससे कटाए नहीं कट रहा था। बार बार घड़ी देखता और फिर अपने मोबाइल को, इतना भी क्या बिजी है जो एक कॉल करना तक जरूरी नहीं समझ रही। अभय कब से अव्या की कॉल का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने नहीं किया। अभय भी मुंह फुलाए बैठा, तभी उसका मोबाइल बज उठा। अभय की मुस्कान चौड़ी हो गई।
उसने झट से मोबाइल उठाया, लेकिन जितनी तेजी से मुस्कुराहट आई थी उतनी ही तेजी से चली भी गई, क्योंकि कॉल अव्या का नहीं बल्कि अविनाश जी का था। अभय ने कॉल रिसीव किया। नमस्ते डैड, खुश रहूं बेटा। बेटा प्रिंसेस तुम्हारे साथ है क्या? नहीं डैड, कुछ काम था आपको? बेटा काम तो नहीं था, मैं कब से उसे कॉल ट्राई कर रहा हूं लेकिन कॉल स्विच ऑफ आ रहा है। अविनाश जी परेशान होकर बोले। अव्या का मोबाइल बंद आ रहा है, ये सुन अभय को भी टेंशन होने लगी, लेकिन उसने बयां होने नहीं दिया। डैड रिलैक्स, मैं देखता हूँ, फिर आपको भी इन्फॉर्म करता हूँ। अभय ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और सीधे अव्या को मिला दिया। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय बाद प्रयास करें। द नंबर यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट इज करंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। उद्धरण चिन्ह। अभय ने 3 से 4 बार कर ट्राई किया मगर जवाब हर बरी सेम ही था। अभय ने कोट उठाया और केबिन के बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। तभी सूर्य कुछ फाइलों के साथ उसके सामने हाजिर हुआ। सर इसमें अभय उसकी बात बीच में ही काटते हुए, लिटिल इस वक्त दीवान ग्रुप में है या नहीं, जल्दी पता करो। जी सर। सूर्य ने भी ज्यादा सवाल नहीं किया। यहाँ अभय कुछ समय बाद कार में बैठा था, तभी उसे सूर्य की कॉल आई। कॉल पिक होते ही सूर्य, सर मैं इनको कंपनी से निकले 2 घंटे के ऊपर हो चुके हैं। ओके। अभय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। एक अनचाहा डर दिल में पैदा हो गया। उसने मोबाइल निकला और कुछ करने लगा, मगर सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। उसने गुस्से से मुठिया बिछ ली और आंखें कसकर बंद कर ली। तभी मोबाइल एक बार फिर घंघना उठा। इस बार कॉल सिटी के डीस्क का था। अभय ठंडी आवाज में, बोलिए डीस्क सर। उद्धरण चिन्ह। डीस्क सर। सर कल रात अक्षय हमारी कैद से फरार हो चुका है। फिर डीस्क सर ने अभय को सब बता दिया, जिससे अभय की आंखें सुर्ख और चेहरा काला पड़ गया। वो कुछ नहीं बोला और सीधे कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। राठौर मेंशन। अभय की कार राठौर मेंशन में आकर रुकी। वो लंबे लंबे कदम लेकर मेंशन के अंदर आया। सोफे पर वैभव जी बैठे दादाजी से बातें कर रहे थे। साधना जी किचन में शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। अमय और प्रिया अपने कमरे में थे। सुधा जी किसी से कॉल पर बातें वगैरह कर रही थी और अंकित कहीं जाने लिए मेंशन से बाहर जा रहा था। अरे भाई आप, अव्या भी आपके साथ आई है क्या? लेकिन अभय ने उसे इग्नोर कर दिया। उसके चेहरे के भाव देख अंकित अंदर तक हिल गया। वो भी अभय के पीछे पीछे चल दिया। भाई व्हाट हैपन, क्या हुआ है? उसकी आवाज सुन सभी डोर की ओर देखने लगे। वैभव जी मुस्कुराकर, बेटा तुम इस वक्त। लेकिन अभय ने उनका भी कोई जवाब नहीं दिया, बस सीधे जाकर सुधा जी को गले से पकड़ लिया। अभय, सब एक साथ चीख पड़े। प्रिया अमय भी नीचे आ गए। अभय की पकड़ सुधा जी के गले पर कसते जा रही थी। सुधा झटपटाने लगी। सभी हैरानी से अभय को देख रहे थे। उस काला पर चुका चेहरा और लाल आंखें ही बता रही थी वो कितना गुस्से में है। अभय दांत पीसकर, अक्षय कहाँ है? सुधा जी घुटती हुई आवाज में, का दादाजी गुस्से से चिल्लाकर, अभय ये कैसा सवाल है? अक्षय इस वक्त जेल में है। ये है अभय भी चीखते हुए, वो जेल में नहीं है, फरार हो चुका है, और हो ना हो मेरी लिटिल भी उसी के पास है। ये सुन सभी को दूसरा झटका लगा। अभय सुधा जी का गला और जोर से दबाते हुए, मिसेज कपूर मुझे पता है आप जानती है अक्षय कहाँ है, इसीलिए बता दीजिए, वरना वो कर बैठूंगा जिसका मुझे कभी अफसोस नहीं होगा। सुधा जी की आंखें बंद होने लगी। अमय अभय को पीछे खींचते हुए, अभय क्या कर रहे हो? वो मर जाएगी, छोड़ो उन्हें। अभय की पकड़ ढीली हो गई और सुधा जी धड़ाम से नीचे गिर गई। साधना जी हैरानी से, अव्या उसके पास है। अभय क्या बोल रहे हो बेटा? अभय की आंखों में आंसू भर गए, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करते हुए, मोम मेरी लिटिल का दोपहर से कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने हर जगह देख लिया है लेकिन वो कहीं नहीं मिली। बेटा किसी दोस्त वोसत के साथ होंगी। वैभव जी अभय को समझाते हुए बोले, लेकिन अभय ने ना में सिर हिला दिया। नहीं डैड, मैंने हर जगह मालूम कर लिया है, वो कहीं नहीं है। अभय सुधा जी के पास आया। मिसेज कपूर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बता दीजिए अक्षय कहाँ है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी लिटिल उसी के पास है। बता दीजिए इस वक्त अक्षय कहाँ है। सुधा जी बिना किसी भाव के, मैं नहीं जानती। अभय चीखते हुए, झूठ झूठ बोल रही है आप, हर रोज आपकी उससे बात होती है और आज भी आपने की थी। सुधा जी डर के उछल गई। अभय के इस रूप से उनका बदन कांप रहा था। तभी वैभव जी गुस्से से, सुधा तुम जानती हो अक्षय कहाँ है?
सुधा जी अभी भी ना में सिर हिला देती है। तभी एक जोर का थप्पड़ सुधा जी के गाल पर पड़ा। ये थप्पड़ दादाजी ने मारा था। दादी गुस्से से, सुधा मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अक्षय कहाँ है? सुधा जी रोते हुए, मैं सच में नहीं जानती पापा वो कहाँ है। मेरी बात जरूर होती है उससे लेकिन वो ज्यादा कुछ कहता ही नहीं। बिल्कुल पत्थर की मूरत बनकर रह गया है मेरा बच्चा। सुधा जी जोर जोर से रोने लगी। अभय ने अपना मुंह फेर लिया। अमय उसके कंधे पर हाथ रख दिलासा देते हुए, अभय कुछ नहीं होगा उसे, हम सब मिलकर ढूंढते हैं उसे। अभय कुछ नहीं बोला। यहाँ अमय अभय वैभव जी ने अपने सारे सोर्सेस लगा दिए थे अव्या को ढूंढने में। सब कॉल पर लगे, अव्या से रिलेटेड क्लूज ढूंढने लगे। इतने में ही पलक जी भी मुस्कान के साथ राठौर मैंशन पहुंच गई। अव्या के लापता होने की खबर उन तक भी पहुंच गई थी, जिससे अब उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। देखते ही देखते शाम से रात हो गई, लेकिन अव्या का कोई पता नहीं चला। अभय की नजरें अपने मोबाइल में गड़ी हुई थी। तभी एक मैसेज के साथ उसका मोबाइल चमक उठा। अभय ने तुरंत चेक किया। उसके चेहरे पर भी उम्मीद की चमक पैदा हो गई। अभय कहाँ जा रहा है? भागते हुए अभय को अमय ने टोकते हुए पूछा, लेकिन अभय ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कार लेकर मेंशन से बाहर निकल गया। देव में भी उसके साथ जाता हूँ। अमय जाने लगा तो अंकित भी उसके साथ चलते हुए, भाई मैं भी चलता हूँ आपके साथ। दोनों अभय की कार का पीछा करने लगे। यहाँ अभय को अव्या की लोकेशन ट्रेस हुई थी, जिसके सहारे वो उस तक पहुँचने वाला था। अभय ने अपने सारे गार्ड्स को भी काम पर लगा दिया। क्या मिलेगी अव्या अभय को? कमेंट में जरूर बताएं। हमारी न्यू स्टोरी। हम हमेशा से यही सुनते आ रहे हैं कि वैम्पायरों की एक अजीब दुनिया होती है और उनका भोजन मनुष्य का खून होता है। कुछ ऐसी ही है ये कहानी जहां जंगूरा के वैम्पायरों ने अपना साम्राज्य धरती पर फैलाने की सोची। वैम्पायरों के मालिक टायसन के बेटे समर को धरती की एक लड़की निया से प्यार हो गया। समर चाहता है कि निया उसके साथ जंगूरा चले। इसके लिए उसको निया को वैम्पायर बनाना होगा। क्या होगा समर और निया के ऐसे अनूठे और अजीबोगरीब प्यार का नतीजा? क्या धरती पर वैम्पायरों का आधिपत्य हो पाएगा, या धरती इन वैम्पायरों से मुक्त हो पाएगी? और क्या होगा निया का? क्या समर अपने पिता टायसन के विरुद्ध जाकर दुनिया को बचा पाएगा? सस्पेंस से भरी इस अनूठे प्यार की कहानी के सभी पड़ावों को जानने के लिए सुने वैम्पायर और बने रहे हमारे साथ कमिंग सून स्टोरी।